हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टिक रीड। तो आज मैं लेके आई हूँ मूलांक 9 के लिए 10 फेब से 20 फेब तक की टैरो रीडिंग। मूलांक 9 यानी कि अगर आप किसी भी मंथ की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप मूलांक 9 से रूल होते हैं। तो मूलांक 9 वाले जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में मूलांक 9 लिख दीजिए ताकि आप इस एनर्जी के साथ अलाइन कर सकें। और अगर आप मुझसे पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मैं सेम नाम से हूँ, मिस्टिक रीड। तो देख लेते हैं मूलांक 9 के लिए 10 फेब से लेके 20 फेब तक का जो टाइम है वो कैसा रहने वाला है। ओके, तो मूलांक 9 इस फेज़ की जो शुरुआत है वो बैलेंस और ट्रांजिशन से होती हुई मैं देख सकती हूँ। आप धीरे धीरे एक सिचुएशन से निकल रहे हैं जहाँ गिव एंड टेक थोड़ा अनइवन था और अब आप अपनी एनर्जी को वापस खुद पे लाने लगे हैं। और जो चीज़ें मेंटली या इमोशनली हैवी लग रही थी आपको, उसे पीछे छोड़ने का जो प्रोसेस है वो आपके लाइफ में चल रहा है। इसके बीच में मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ी सी आपके पास कन्फ्यूजन रहेगी, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं लगेंगी, इमोशंस फ्लक्चुएट कर सकते हैं। कभी लगेगा आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं और कभी आपको लगेगा कि आप सेल्फ डाउट में हैं। लेकिन इस कन्फ्यूजन के बीच में एक नया स्पार्क भी मैं देख सकती हूँ, कोई नया आइडिया, कोई मोटिवेशन या कोई फ्रेश अर्ज जो आपको फिर से मूव करना सिखाएगी। इस टाइम में एक्सट्रीम से बचने की कोशिश जो है वो आपको ज़रूर करनी है। ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ओवर गिव नहीं करना है, मिडिल पार्ट को आपने चूज़ करके रखना है और यहाँ आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहेगी। रिलेशनशिप या पर्सनल चॉइसेस का भी थीम यहाँ पे मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख सकती हूँ। आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेके सोच रहे हैं या डिसीजन सिर्फ आपके हार्ट से रिलेटेड नहीं है, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म पीस भी इन्वॉल्व है। तो बीच में थकान भी आपको फील हो सकती है, काफ़ी फाइट जैसे आपने की है, काफ़ी स्टैंड लिए हैं, तो उस वजह से आपको काफ़ी रेस्टलेसनेस लग सकती है। इसलिए कभी कभी लगेगा कि बस और नहीं, और कभी कभी लगेगा कि बस थोड़ा सा और। तो इसलिए इसके साथ ही एक सेटिस्फैक्शन भी आएगी आपकी लाइफ में कि अब आप जानते हैं कि आप अपनी तरफ से बेस्ट दे चुके हैं, तो आपको रिजल्ट भी बेस्ट ही मिलेगा। आपको चीज़ें जो हैं कॉन्शियसली आपको अवॉइड की जा रही हैं, आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ को, और आप बिना सोचे समझे जंप लेके मूड में भी नहीं है जंप लेने के किसी। और पास का कोई रिग्रेट या डिसअपॉइंटमेंट जो है वो अभी पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन हम उसमें डूबने का चॉइस भी नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। इस पूरे फेज़ का एंड जो है वो आप इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ते हुए कर रहे हैं। यह जर्नी आपके लिए थोड़ी सी टायरिंग हो, लेकिन आप खुद से खुश हो जाते हो, तो ये आपके लिए अच्छा ही टाइम रहेगा। तो आपको लगता है कि हाँ, जो भी हुआ है उसने मुझे ज़्यादा अवेयर बनाया है। ये पीरियड जो है आपको सिखाता है कि मोमेंट और पेशेंस दोनों साथ चल सकते हैं। ओवरऑल कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आप जा रहे हैं और एक्साइटमेंट को भी आप ज़मीन पर रख के हैंडल कर रही हैं। तो जो चीज़ें आपने इमोशनली आपको ड्रेन कर रही थी, उनका कंट्रोल धीरे धीरे आपके हाथ में आ रहा है। जय माँ काली, टेक केयर।